ठंड का कहर। शाहगंज नाम का एक गांव था। गांव में एक धनीराम नाम का एक धनवान सेठ था। सेठ को अपने धनवान होने का बहुत घमंड था। गरीबों को ब्याज में पैसे देता था। उसी गांव में एक गरीब लाचार रामलाल अपने पत्नी रमा और बेटी सुमा और उसकी माँ के साथ रहता था। उसके पास एक खेत था। उसी खेत में उगे अनाज से साल भर का खाने का गुजारा चल जाता था। इस बार शाहगंज की ठंड ने सबका जीना मुश्किल कर दिया था। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत में काम कर रहा था। तभी उसकी बेटी सुमा आती है। बाबूजी, अम्मा का हालत खराब हो गया है, तबीयत सही नहीं है, आप घर चलो। घबरा जाता है और सुमा के साथ घर जाता है। वो घर जाके देखता है कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो गया है। अपनी माँ की ऐसी हालत देख के घबरा जाता है और अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करता है। अस्पताल के महंगे दवाई लेने के पैसे ना होने के कारण चिंता में चले जाता है। हे भगवान, मैं माँ के लिए इतने पैसे कहाँ से लेके आना? आप ही कुछ रास्ता बताइए। तभी रामलाल के दिमाग में सेठ धनीराम को पैसे की मदद के लिए पैसे पूछना सही लगता है और सेठ धनीराम के घर की तरह निकल जाता है। हे भगवान, इतना ठंड, मेरी तो जान निकल जा रही है। सेठ जी, मेरी माँ अस्पताल में भर्ती है। मेरी माँ का तबीयत बहुत गंभीर है। तुम्हें क्या करूं? मैं पैसे की मदद पूछने आया हूँ सेठ जी। आपसे बहुत उम्मीद लगा के आपके भरोसे में इतनी ठंड में चलते आया। आपका पैर पड़ता हूँ सेठ जी, आप मेरी मदद कीजिए। आपकी ये मदद मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। ठीक है, फिर जाओ, जाके खेत के कागज लेके आओ, खेत गिरवी रखो। अगर मैंने खेत गिरवी रख दिया तो मैं वो खेत छुड़वा नहीं सका तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरा पूरा घर ही उसी पे चलता है। भगवान, ये कैसी परिस्थितियों में डाल दिया। खेत गिरवी रखो, पैसे लेकर जाओ। जाओ, अब यह से मेरा मुंह देखने से पैसे नहीं मिलेंगे। रात के ही सोचते सोचते घर की तरह जाता है। भगवान, ये कैसी परिस्थितियों में डाल दिया। है भगवान, इतना ठंड, मेरी तो जान निकल जा रही है। और अपनी पत्नी से वो सारी बातें बोलता है जो सेठ ने रामलाल को बोला था। अगर हम खेत गिरवी रख के पैसे लेके वो पैसे नहीं चुका पाए तो हमारे हाथ से वो खेत चले जाएगा।
जिससे हमारा पूरा घर चलता है, आप उसको गिरवी रखने के बारे में सोच रहे हैं। मेरा मानो आप खेत नहीं घर गिरवी रखो। कल के दिन कुछ हुआ तो खेत तो हमारे पास रहेगा, जिससे हम खाना और रहने का व्यवस्था हो जाएगा। मेरा मानो आप घर गिरवी रखो। ये सुन के रामलाल सोच में पड़ जाता है। तभी ये सब बातें रामलाल की माँ सुन लेती है। तुम्हारी बात सही है, तो मैं घर के कागज धनीराम के पास लेके जाता और पैसे लेके आता हूँ। रामू बेटा, रामू, ओ रामू बेटा। बोलो माँ, मुझे क्यों बुलाया? बेटा मेरी बात सुनो, मैं आज नहीं तो कल भगवान को प्यारी हो जाने के समय पे हो। मेरी बात मानो, तुम घर को गिरवी मत रखो। बेटा बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करना है। मेरा मत सोचो बेटा, मैंने दुनिया देख लिया है। अब तुम लोगों का समय है, बेटी की शादी के बारे में सोचो। ऐसा तो मत कहो माँ, मुझे ये लोग कितना मायने रखते हैं, तुम भी उतना ही जरूरी हो माँ। अम्मा के दवाई या इतना महंगे थे कि रामलाल का एक हफ्ता राशन पानी निकल जाता था। तुम चिंता मत करो, मैं सब देख लूंगा। भाग्यवान, अब माँ की तबीयत कैसी है? जी ठीक है, पर दवाइयाँ अब खत्म हो गए हैं। आते समय माजी के दवाई लेके आओ। ठीक है, घर के कागज लेके आओ, आते समय में माँ की दवाई या लेके आता हूँ। बढ़ती हुई ठंड और इस गरीबी ने रामलाल को तोड़ के रख दिया था। भगवान, ये कैसी परिस्थितियों में डाल दिया। है भगवान, इतना ठंड, मेरी तो जान निकल जा रही है। सुबह सुबह की ठंड में रामलाल धनीराम के यह जाने निकल पड़ता है। धनीराम बहुत निर्दय और लालच भरा हुआ इंसान था। सेठ जी, ये मेरे घर के कुछ कागज हैं, जिससे मेरी माँ की तबीयत ठीक कर सकूं। दो कागज मुझे कितने महीने के लिए रख रहे हो? ये घर गिरवी। जी 1 महीने के लिए घर गिरवी रख रहा हूँ, उसके बाद मैं पैसे देके घर के कागज आपसे ले लूंगा। धनीराम मन ही मन ये सोच रहा था कि पैसे तो दे दूंगा तुझे, पर सिर्फ आज रात के लिए। फिर रात के बाद वही पैसे चोरी करके तुम्हारी खेत भी बेचने के लिए मजबूर करूंगा। ठीक है, पैसे लो। पर है ठीक 1 महीने के बाद मैं आऊंगा तुम्हारे घर मेरे पैसे लेने के लिए। ठीक है सेठ जी। रामलाल पैसे लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में माँ की दवाई लेके घर चले जाता है। भाग्य वो भगवान, इधर आओ, ये कुछ पैसे हैं, संभल के रख दो। माँ के इलाज के लिए लेके आया हूँ। ठीक है,
सुनिए, आप कुछ काम क्यों नहीं ढूंढते, क्योंकि ये पैसे हम अपने जरूरत के लिए खर्च करेंगे तो माँ की दवाई के लिए पैसे कम पड़ेंगे। मैं नहीं चाहती कि माँ जी को कुछ तकलीफ हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ भाग्यवान, मैं भी वही सोच रहा था कि कुछ काम करने जाओ। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं सब देख लूंगा। तुम खाना बनाओ, मैं कुछ राशन लाया। ठीक है, आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। घर में जो बचा कुचा था खाने के लिए वो खा के सो जाते हैं। घर में सिर्फ 2 कंबल थे। एक अच्छा वाला बीमार माँ को देके फटा हुआ कंबल लेके सो जाते हैं। बाहर इतना ठंड था, ऐसे ठंड में किसी का भी जीना संभव नहीं था। थोड़ी देर बाद एक आदमी रामलाल के घर में घुस के रामलाल के पैसे चोरी करके ले जाता है। सेठ के कहने पे सेठ के आदमी ने ही रामलाल के पैसे चोरी करके वही पैसे सेठ को देता है। अजी सुनिए, कल जो आप पैसे लेके आए थे वो सब चोरी हो गया है। कोई पैसे लेके भाग गया है। ये सुन के रामलाल परेशान हो जाता है, मानो की जमीन खिसक गई हो। रामलाल रोने लगता है। तभी अम्मा अंदर से आवाज देती है, मैं पहले ही बोली थी पैसे मत लेके आओ, तुमने मेरी बात क्यों नहीं माना? भगवान, ये कैसी परिस्थितियों में डाल दिया। नहीं अम्मा, मैं सब देख लूंगा, तुम सिर्फ आराम करो, समय पे दवाई ले लो और जल्दी स्वस्थ हो जाओ, मैं यही चाहता हूँ। ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? अब इतनी पैसे हम कैसे वापस दे सेठ को? सेठ को पैसे नहीं देंगे तो वो हमारा घर छीन लेंगे। आप अब कुछ काम करने जाओ और मैं भी कुछ काम के तलाश में जाती हूँ। फिर सब बैठ के साथ में खाना खाते हैं और गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। रमा लोगों के घर में बर्तन और कपड़े धोने का काम करने जाती है। अभी बहुत काम है, घर में जल्दी जल्दी कपड़े धो और घर का झाड़ू लगाओ। मैं सिर्फ 200 रुपए ही देने वाली हूँ आज के लिए, और थोड़ा खाना बचा है, जाते समय अपने बच्चे के लिए लेके जाओ। और रामलाल जंगल से लकड़ियां तोड़ने निकल पड़ता है। ये सूखी लकड़ियां बेच के कुछ पैसे तो कमा लूंगा इस ठंड में, और इस ठंड में सबको सूखी लकड़ियों की मांग भी बहुत है। चलो यही सही।
फिर जंगल में जाके कुछ सूखी लकड़ियां लेके आता है। शाम हो जाता है। रमा लोगों के घर का काम निपटा कर घर के तरफ निकल पड़ती है। सूखी लकड़ी दे दो, लकड़ी वाला, सूखी लकड़ी वाला। सूखी लकड़ी दे दो, लकड़ी वाला, सूखी लकड़ी वाला। अरे भैया थोड़े सूखी लकड़ी दे दो। कितने में दिए ये लकड़ी? 100 रुपए। दो भैया पूरे सारे सूखी लकड़ी दे दो। पहले ये इतनी ठंडी है, क्या पता आगे के दिनों में मिले या ना मिले। भैया कल हमारे घर में कार्यक्रम है तो हमें बहुत सारा लकड़ियाँ चाहिए, लेके आना याद से। जी मैं कल याद से लेके आता हूँ। और लकड़ी बेच के थोड़ा बहुत पैसे लेके घर आता है। रामलाल मन है मन खुश हो जाता है। रामलाल खुशी खुशी अपने घर के तरफ निकल पड़ता है। के भाग्यवान सुनो। जी बोलिए क्या हुआ, इतना खुश दिख रहे हैं? मुझे कल एक पूरा भेल गाड़ी भर के लकड़ियां लेके एक जगह देने जान। इससे बहुत पैसे मिल सकता है, जिससे सेठ के पैसे हम वापस दे सकते हैं। पर इतना सारा लकड़ी आप कहाँ से जमा करोगे? मैं कर लूंगा, तुम चिंता मत करो। शेरू और मोती को मैं कल जंगल लेके जाके लकड़ी जमा करके लेके आऊंगा। अब जल्दी से खाना परोस दो। माँ मैंने बोला था ना, सब ठीक होगा बोल के। जीते रहो बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। सुबह सुबह रामलाल जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह जाके देखने पे बहुत कम लकड़ियां जमा होते हैं। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? तभी एक बुढ़िया आती है। बेटा क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? तभी रामलाल सब बातें बुढ़िया को बोल देता है। इतनी सी बात, एक काम करो, तुम बाजू गांव के जंगल से लकड़ियां लेके जाओ। तभी इनकी बातें सुन के बाजू गांव निकल पड़ता है। गांव में एक चुनौती का घोषणा चल रहा था। जो कोई भी इस कड़ाके की ठंड में सेठ के कहने पे तालाब में पूरी एक रात जो कोई भी पानी में रह के गुजारेगा, उसको पूरा 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जा रहा है। जो कोई भी आना चाहता है तो सेठ से मिले। जो कोई भी इस कड़ाके की ठंड में सेठ के कहने पे तालाब में पूरी एक रात जो कोई भी पानी में रह के गुजारेगा, उसको पूरा 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जा रहा है। जो कोई भी आना चाहता है तो सेठ से मिले। ये सुन के रामलाल अपनी बैलगाड़ी रोक के सोचने लगता है। अगर ये सोने के सिक्के में जीता तो मेरी घर की हालत, माँ की दवाइयाँ, माँ का इलाज, बेटी की शादी सब अच्छे से कर सकता हूँ। चलो एक बार सेठ को मिल लेते हैं। सेठ के घर निकल पड़ता है। शेरू और मोती, ये निर्णय में तुम दोनों के सामने लेके बात करने जा रहा हूँ। मुझे हिम्मत और क्षमता देना।
सेठ के सामने। प्रणाम सेठ जी, मेरा नाम रामलाल है। मैं बहुत गरीब परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ। मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है। तुम्हारी क्या मजबूरी है जो इतनी ठंड में इतने ठंडे पानी में रात निकालने का सोच के आए हो? तुम्हें पता है यह कितना ठंड है। अगर तुम पानी में हाथ भी डालोगे तो सह नहीं सकोगे और तुम पूरी रात पानी में ठहरने की बात कर रहे हो। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? तब रामलाल अपनी पूरी गरीबी की हालत बोल देता है। ये सुन के सेठ हाँ बोल देता है और रात हो जाता है। हे भगवान, आज एक रात तुम मेरे पे कृपा बना के रखो। वह रामलाल के घर वाले उसकी राह देखते रहते हैं। पर रामलाल यह पानी में उतरने जाता है। पानी इतना ठंडा था कि किसी की जान चले जाए। पर रामलाल अपनी परिवार का हालत दिमाग में रख के पानी में खड़ा रहता है। अगर ये सोने के सिक्के में जीता तो मेरी घर की हालत, माँ की दवाइयाँ, माँ का इलाज, बेटी की शादी सब अच्छे से कर सकता हूँ। और सेठ के घर में जलती हुई आग को देख के पूरी रात गुजार देता है। और सुबह सुबह सेठ आता है और देखता है रामलाल पानी में सही सलामत था। बबलू सही में ये रात भर पानी में खड़ा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तुमने ये किया कैसे? बस मैं मेरी परिवार को ध्यान में रख के खड़ा था सेठ। परिवार के किए इतना मेहनत करते देख के सेठ बहुत खुश हुआ और रामलाल को सोने के सिक्के देके उसको गर्व से सम्मान किया। और सेठ के यह काम पे रख लेने का वादा भी किया। रामलाल खुशी खुशी सिक्के लेके अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। घर में सबको पूरी कहानी बोल देता है और सेठ जो उसके पैसे देके अपने घर के कागज ले लेता है और फिर से सब हंसी खुशी कुशल जिंदगी जीते हैं।